11वें अध्याय का 18वां श्लोक है कि इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। ये 18वें बताया, 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक है। ये योग के अभ्यास से बताया है। ये योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ, एक वश में किया जाता है तो वश में किया और चित्त डगमगा गया। ऐसा वश में होना चाहिए कि जैसे इसमें बताया है 6ठे अध्याय में कहा हुआ है, ऐसा मन जीतना चाहिए कि आगे श्लोक इसी में कह दिया 19वें में कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस तरह मन वश में होना चाहिए। इसलिए ऊपर कह दिया है कि देखो, योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त वश में कर सकते हो। ना शरीर वश में हो सकता है, ना ही जो है हाथ वश में, ना पैर वश में, ना शरीर वश में हो सकता है। शरीर कोई वश में नहीं कर सकता है। शरीर परमात्मा की गाड़ी है। इसमें हमको परमात्मा ने रहने के लिए दिया हुआ हो। गाड़ी का कोई भी पुर्जा बिगड़ सकता है, ढीला हो सकता है। इसलिए शरीर को बस में तुम नहीं रख सकते हो। बस में चित्त बस में रख सकते हो। अगर मान लो शरीर बिस्तर पर भी पड़ा है, तभी भी चित्त मेरा परमात्मा में लगा हुआ है तो कोई हर्जा नहीं है। शरीर जो है कहीं गाड़ी मोटर पर कोई कार्य में रत है, तभी भी कोई हर्जा नहीं है। शरीर जहाँ शरीर की क्रिया जो हो रही है वो होती रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ चित्त की बात कही है। चित्त तो चित्त कहते यह योग के अभ्यास। योग माने परमात्मा से लगाव। जो परमात्मा से लगाव होता है तो इसलिए बताया गया है कि इसका अभ्यास, लगाव का, परमात्मा से लगाव का, योग का अभ्यास होना चाहिए। रोज अभ्यास करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जड़ बुद्धि भी कहते रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। रोज पनिहारीन पत्थर पर रस्सी डालती है, कुआं पर पत्थर रखा जाता और उसी पत्थर के आधार पर रस्सी अपनी बाल्टी को डालती है और रोज खींचती है, रोज डालती है, रोज खींचती है और उसका अभ्यास करते 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 उस पत्थर में पत्थर कट जाता है। तो सिल पर जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो ऐसे भक्ति का हमें अभ्यास करते 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 करते, तो इसलिए बताया देखो अभ्यास होता है। निशान जड़ में पड़ सकता है, लेकिन हमारे अंदर निशान पड़ा कि नहीं पड़ा, ये हमको दुनिया तो कहेगा बहुत भक्ति वाले हो। इसका जो है हमें देखना है कि कितना अत्यंत वश में किया हुआ चित्त डगमगाए ना। और आगे इसके लिए बता दिया है कि कैसे जैसे वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, ऐसे उपमा भक्ति की कही गई है। इस जैसे बताया कि वायु रहित दीपक चलायमान नहीं होता है, ऐसे भक्त के परमात्मा के ध्यान में ऐसा ध्यान होना चाहिए। ऐसा ध्यान में होना चाहिए। तो कहा कि ध्यान में लगे हुए योगी की जीते हुए चित्त का, ऐसे चित्त को अपने जीतो। जैसे ऊपर कहा है कि जो है और कैसे जीतोगे, इसीलिए ऊपर कह दिया है योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित ठहर गया है, रुक गया है, वहाँ से कहीं नहीं जाता। जैसे हवा देखते नहीं हो, कोई लोग क्या कहते हैं, पत्ते कितना हिलते हैं पेड़ के, लेकिन हवा नहीं चलती तो लोग कहते देखो पत्ती तक नहीं हिलती।
ऐसे जो योगी होते, बरसात हो, आंधी हो, पानी हो और जो है बड़े भारी दुख भी पड़ जाता है, तभी भी योगी अपने योग से चलायमान नहीं होती। और भक्तों को देखा भी गया है, कितने कितने बड़े कष्ट आ गए हैं, लेकिन वो अपनी पहलाद को देख लो, इतना कितना बड़ा कष्ट आया, लेकिन उनका चित नहीं डगमगाया। पहाड़ पर से गिराया गया, अग्नि में डाला गया, लेकिन वो परमात्मा का, सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन अपने परमात्मा से चित उसका नहीं डगमगाया, इतना बस में हो गया था, इतना अभ्यास परमात्मा का कर लिया था, इतना योग युक्त था वो। मेरा को जहर दिया गया, लेकिन परमात्मा में इतनी क्या कष्ट कितना था, दुख कितने झेलने पड़े उसको। लेकिन ये भक्तों के उदाहरण है, इसी युग की बात है, कहीं दूसरे युग की बात नहीं है। तो इसलिए इसी युग की बात है, इसी युग की बात है, इसी युग की बात है कि जो है इसी युग की बात है, अगले युग की बात नहीं है कि अगले युग की बात हो। उन्होंने इस दिखाया है, अपने ही युग में दिखाया है कि इतना कष्ट होने पर भी उनका चित इतना स्थिर रहा है कि चलायमान नहीं हुआ, बिल्कुल जो है परमात्मा में एकाकार हो गया। तो ऐसे बताया, और फिर बताया है इन्होंने कहा, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं से ईश्वरा रहे थे। इन्हीं कहा कि पुरुष के लक्षण ये पहचान में आने चाहिए कि जिस काल में, जिस समय कहते कामनाओं से और इच्छाओं से ईश्वरा रहे, तो माने इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई भी इच्छा है तुरंत चित उधर लप से चला जाएगा। कोई भी कामना मन के अंदर भरी हुई है, कोई भी कामना, छोटी सी छोटी इच्छा आ गई तो भले से ही हम जंगल में बैठे हों तो क्या हुआ, पहले से अगर इच्छा है, पहले से हमारे अंदर सर्वथा बस में नहीं है, बीज पड़ा हुआ है। जड़ भरत जंगल चले गए घर छोड़ करके, लेकिन देखो उनका मन जो है कैसे एक हिरणी के बच्चे में चला गया, तुरंत चला गया उनका मन। अगर जो है, इसलिए इन्होंने बताया है कि हिरणी के बच्चे में मन चला गया, क्योंकि थोड़ा सा कच्चापन रह गया था। थोड़ा सा कच्चापन न होता तो स्थिर हुआ मन कैसे चला जाता। इसलिए बताया गया है अत्यंत बस में किया हुआ होना चाहिए। किस तरह चित्त को जिस बताया है, जिस काल परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाए, वहीं पर ठहर जाए, वहीं पर रुक जाए। वहीं पर अगर रुक गया, ठहर गया, तो कहते हैं फिर उसके लिए और कुछ करना शेष बाकी नहीं है। चित्त की अवस्था है ये। फिर जब चित्त बस में हो गया तो तन कहीं भी रहे, बीमार पड़ा रहे, हॉस्पिटल में रहे, जेल में रहे, क्या हुआ, चित्त तो परमात्मा में है। शरीर की क्रिया कहीं भी हो सकती है, शरीर कहीं भी रह सकता है, शरीर का हिसाब किताब होता है, शरीर कहीं भी ले जा सकता है, कोई कार्य में रत हो सकता है, कोई क्रिया में रत हो सकता है। इसलिए शरीर की अवस्था कही गई है, नहीं शरीर बस में करने के लिए नहीं कहा गया कि शरीर बस में कर भी नहीं सकते हो। इसलिए चित्त की बात करी। परमात्मा कितना सोच विचार करके अपने भक्तों के लिए कितना बड़ा जो है छूट दी है, कितना हम लोगों के लिए सहज इजी किया है कि इस तरह तुम चित्त को लगाओ। 12वें अध्याय में कहा मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को लगा दो। ये भी नहीं कर पाते हो तो मेरे लिए काम जो भी क्रिया करते हो ये भगवान की क्रिया समझो कि भगवान के लिए हो रहा है, ये सब भगवान के लिए करो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो भी कहा सब कर्म मेरे लिए करो। मतलब कोई भी तो कोई ना कोई तो क्रिया तुम जो है अपना सकते हो, कुछ ना कुछ तो भी। भक्त के बताया है 4 प्रकार के भक्त है, 7वें अध्याय में कह दिया है कि 4 प्रकार के भक्त हैं। देखो, एक अर्थार्थी है और एक आर्थ है
एक जिज्ञासु है, एक ज्ञानी है। लेकिन भगवान कहते हैं हमको चारों प्यारे हैं, नहीं कि हमको खाली एक ही प्यारा हो, चारों हमको प्यारे हैं। कोई अर्थ के लिए भगवान को भजता है कि हमको पैसा रुपया मिल जाए, अर्थार्थी है। और कोई भगवान को आर्थ भाव से पुकारता है, करुणा कातर से पुकारता है भगवान को, और रोता है भगवान के लिए, ऐसा भी भक्त होता है, रोता चिल्लाता भी है, आर्थ भाव से भगवान को पुकारता है। और एक भक्त होता है वो जो है इस तरह चिल्लाता है, पुकारता है कि जो है, हाँ, एक भक्त होता है कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, भगवान की जिज्ञासा करता है, भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं कि पहाड़ पर रहते हैं, कहाँ किसके पुत्र हैं, देवकी के हैं कि बसदेव देवकी के हैं कि जसोदा के हैं कि कौशल्या के हैं, कसली भगवान कौन से हैं, कैसे जाने, कौन हमको बताए। एक जिज्ञासा ऐसी होती है, एक जिज्ञासु ऐसा होता है। और एक होता है ज्ञानी, वो उसको ज्ञान की उपमा, उसका चित्त परमात्मा में, वो सर्वत्र परमात्मा को जब उसके अंदर चित्त में बस गया है,